वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 4 कृषि रीड कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, पहले हमने जाना कि कृषि को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, कृषि के शस्य प्रारूप के बारे में जाना। आज हम जानेंगे भारत में जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी उगाई जाती हैं। ठीक है, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि हैं। जो चावल हैं वो खाद्य फसलों में आते हैं क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोगों का जो मुख्य भोजन है वो चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की ज़रूरत होती है और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जहाँ जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा इसे उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। बच्चों, जो गेहूं है वो रबी की फसल है। इसको उगाते समय शीत ऋतु और पकते समय खिली हुई धूप की ज़रूरत होती है। और अगर वर्षा की बात की जाए तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। भारत में जिन राज्यों में गेहूँ अधिक पैदा किया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कुछ भाग। अब बात करते हैं मोटे अनाज के बारे में। ज्वार, बाजरा, रागी, ये है मुख्यतः मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है लेकिन इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो ज्वार है वो देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा ये बलुआ और उथली में काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जो रागी है वो शुष्क प्रदेशों की फसल है। मतलब शुष्क का मतलब होता है जिन फसलों को उगाने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये काली, लाल, बलुआ, दोमट और उथली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड आदि। नेक्स्ट आती है मक्का। मक्का ये भी खाद्य फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है और ये खरीफ की फसल है। ठीक है, इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुला की ज़रूरत होती है। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पर ये अच्छी तरह से उगाई जाती है। लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में, हालांकि ये खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब आते हैं दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, जैसे तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब मुख्य दलहनी फसलें हैं। ठीक है, जो ये फसलें होती हैं इनको दालों को उगाने के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर जो सभी दालें हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट आती हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। कौन सी हैं वो? गन्ना।
गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 से जो इस फसल को उगाने के लिए तापमान की ज़रूरत होती है वो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। और वर्षा की बात की जाए तो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और उर्ध्व जलवायु में गन्ना बोया जाता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ने का प्रयोग चीनी, गुड़, खंडसारी व शीरा बनाने में किया जाता है। इसके उत्पादक राज्यों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब और हरियाणा गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं तिलहन के बारे में। तिलहन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन का उत्पादक देश है। 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। जो तिलहन की मुख्य फसलें हैं वो कौन सी हैं? मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनोला है, अलसी है। ठीक है, इनमें अधिकतर जो फसलें हैं वो खाद्य फसलें हैं और खाने बनाने में भी इनका। नेक्स्ट आती है चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में भारत में अंग्रेज लाए थे और आज तक अधिकतर चाय बागानों के मालिक ही भारतीय ही है। चाय का पौधा है जो वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है इसमें जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जा सकता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए जो जलवायु है वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की ज़रूरत होती है और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। जो चाय की फसल है ये श्रम सघन यानी कि इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के उत्पादक राज्यों के बारे में बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य था। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा होती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में मांग है। ये जो कॉफ़ी की खेती है नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बागवानी फसलें। 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है, भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर के और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले और उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में मांग है। अब आती है खाद्य फसलें, उनमें है कपास। भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये कहाँ बोई जाती है? दक्कन का पठार के शुष्कतर भागों में जहाँ पर काली मिट्टी है। इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। जो कपास है ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट आती है जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यहाँ हर वर्ष बाढ़ से लाई गई मिट्टी जमा होती रहती है और इसके बढ़ने के साथ साथ उच्च तापमान की आवश्यकता भी होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग बोरियां बनाने, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे बनाने या गलीचे बनाने में किया जाता है। ठीक है, आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे अपनी बुक से केयरफुली रीड करना है। ओके।